हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लंच विद दिस इज राम सोनी। एज ऑफ नाउ आप जानते हैं रसिया यूक्रेन क्राइसिस में पेट्रोलियम के दाम काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर जा रहे हैं। इस बीच रसिया ने सस्ते दाम पर ऑयल बेचना शुरू कर दिया है। अब चूंकि रसिया के ऊपर बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज और स्पेशली अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं, तो यहां पर कंसर्न क्रिएट होता है क्या वो सस्ता तेल यदि भारत खरीदता है तो क्या भारत के ऊपर भी सैंक्शंस लगेंगे। इसमें अमेरिका ने क्या रिप्लाई दी, आइए इसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। देखिए, यदि बैकग्राउंड यदि आप जानना चाहें तो यहां पे आप देखेंगे कि रशियन ऑयल तो चलो ठीक है, इंटरनेशनल यदि हम क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात करें तो यहां पर काफी तेजी से आसमान को टच किए हैं। $120 पर बैरल तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस जंप किए हैं। और चूंकि इंडिया जैसी कंट्री में क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग खुद का प्रोड्यूस करते हो, हम लोग अपने कंजप्शन का एक मेजर पार्ट बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और यदि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं, डबल ट्रिपल हो जाते हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था में उसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो ऑब्वियस बात है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी आसमान को टच कर रहे थे। और इस बीच हमने डिसाइड किया कि चूंकि रसिया 20 से $25 पर बैरल सस्ता तेल बेच रहा है, तो हमने डिसाइड किया कि वाई वी शुड नॉट बाय ऑयल फ्रॉम रसिया। और इस बीच हमने डिसाइड किया कि हम लोग रसिया से ऑयल खरीदेंगे। एवनली आईओसीएल जो हमारी कंपनी है, जो कि एक महारत्ना कंपनी है, इन्होंने डिसाइड किया है कि वी विल बाय 3 मिलियन बैरल ऑयल फ्रॉम रसिया। ये एक हिस्टोरिक स्टेप है। नाउ यहां पर अमेरिका ने क्या रिप्लाई किया इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ इवनली आप देख सकते हैं, पेपर दिखाया है, इंडिया कंसिडर्स बाइंग डिस्काउंटेड रशियन ऑयल कमोडिटीज। और कमाल की बात है, रशियन ऑयल काफी सस्ता है, $100 पर बैरल यदि इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, तो यहां पर ये 20 से $25 सस्ता बेच रहे हैं। मतलब हमें काफी डिस्काउंट मिल रहा है। जब इतना सस्ता मिल रहा है तो खरीदने में क्या दिक्कत है। यदि आप देखेंगे एज ऑफ नाउ वर्ल्ड मैप, यदि आप देखें यहां पर, तो ये हमारे भारत का लोकेशन है, ये है रसिया का लोकेशन। और रसिया बहुत ज्यादा पेट्रोलियम प्रोड्यूस करता है। एवनली इनके द्वारा इतना ज्यादा गैस की सप्लाई होती है कि यूरोपियन कंट्रीज लगभग 30% इन पर ही डिपेंडेंट करते हैं। तो कह सकते हैं रसिया के पास पेट्रोलियम का काफी रिच रिसोर्स है। और भारत ने डिसाइड किया कि जब सस्ता मिल रहा है तो इसे लेने में क्या दिक्कत है। तो आईओसीएल ने 3 मिलियन बैरल का ऑर्डर रसिया से कर दिया है। इस बीच जब एक क्वेश्चन पूछा गया यूएस के व्हाइट हाउस में प्रेस सेक्रेटरी से, जिनका नाम है जैन साकी, इन्होंने रिप्लाई किया, आई डोंट बिलीव दिस वुड बी वायलेटिंग दैट। तो पूछा गया कि जब रसिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगे हैं और भारत जो है पेट्रोलियम उनसे खरीद रहा है, देखिए भारत सिर्फ पेट्रोलियम ही नहीं खरीद रहा है, बल्कि भारत S-400 नाम की इंटरसेप्टर मिसाइल भी रसिया से खरीद रहा है। बहुत महंगी डील है, $5.5 बिलियन की डील है। और ये यदि हम रुपए में कन्वर्ट करें लगभग 40,000 करोड़ रुपीस की डील है। और चूंकि हमारे देश में जो मिलिट्री डिपेंडेंसी है वो रसिया में बहुत ज्यादा है, रसिया से फाइटर प्लेन हो, चाहे इंटरसेप्टर मिसाइल हो, चाहे मिसाइल हो, एवली ब्रह्मोस मिसाइल जो डेवलप हुई है वो भी रसिया के साथ कोलैबोरेशन से डेवलप हुई है। तो ऐसी बहुत सारी डिपेंडेंसी हमारी रसिया पे है। यदि रसिया के ऊपर अमेरिका सैंक्शंस लगाता है और वो चाहता है कि भारत भी कंप्लीटली रसिया सारे संबंध तोड़ दे, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया। तो इस बीच हमने डिसाइड किया कि रसिया से हम लोग क्रूड ऑयल खरीदेंगे। तो यहां पर जब जैन साकी, जो कि व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी हैं, उससे पूछा गया तो उन्होंने बोला, आई डोंट बिलीव दिस वुड बी वायलेटिंग दैट। यहां पर अमेरिका भी जानता है कि इंडिया कैन नॉट ब्रेक ऑल इज रिलेशन विद रसिया, इसलिए अमेरिका भी यहां पर थोड़ा सा स्मूथ बनने का प्रयास करेगा। आई एम श्योर, हालांकि भारत और अमेरिका के संबंध बीते कुछ दिनों से थोड़ा ठीक देखने के लिए मिले थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी डिपेंडेंसी यदि किसी कंट्री पे है तो हम उस पर डिपेंडेंसी कंप्लीटली छोड़ दें। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्योंकि रसिया के संबंध हमारे बहुत पुराने हैं, बहुत पहले से हैं, तो वी कैन नॉट ब्रेक आवर रिलेशनशिप सो दैट, बिकॉज पहले का भी जो है थोड़ा भुगतान तो करना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आई एम श्योर कि रसिया के साथ में अमेरिका का जो सॉफ्टनेस है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, रसिया के साथ में नहीं बल्कि अमेरिका के साथ भारत का, अमेरिका बेसिकली भारत के साथ अमेरिका सॉफ्टनेस देखने मिल रहा है, बिकॉज दे आर आल्सो लुकिंग टू मेक रिलेशनशिप विद इंडिया। क्योंकि यदि भारत के साथ वो रिलेशन तोड़ देते हैं तो फिर एशिया में कोई भी ऐसी कोई मेजर कंट्री नहीं है जिनके साथ अमेरिका के संबंध ठीक है। So that's why if they want to build relationship with India, they have to have little bit leniency in their attitude as well. Anyway, डिस्कशन को इस वाइंड अप करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये स्टेप यूएस का सही है, गलत है? प्लीज डू कमेंट बिलो। डिस्कशन को इस वाइंड अप करते हैं, लेकिन हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं वो राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 20 तारीख से एक नया बैच लॉन्च हो रहा है, उसकी जानकारी आपको राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। वहां पर आप
क्वेरीज पूछ सकते हैं उसके रिगार्डिंग। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप उस फिर, तब तक के बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर, थैंक्स सो मच।